बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज्यूरिस्ट यासिर इकबाल मेमन फ्राम सिंधला कॉलेज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो है हमने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने से पहले जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिस्कस किया था, जो कि पाकिस्तान बनने के वक्त हमने अडॉप्ट किया था, जब इस नए बनने वाले मुल्क के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अगर किसी हमारे दोस्त ने जो कि ये वीडियो वॉच कर रहा है उसने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ये गुजारिश है कि वो वीडियो देख ले, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए उसका समझ में आना बहुत ज़रूरी है। 2-3 दिन तक हम वीडियो कोई भी लेक्चर नहीं बना सके। इसकी जो है वो ये वजह है कि हमारे पास जो है सिंध में जो है मुख्तलिफ जो है अज़ला में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उसके साथ स्टॉर्म भी था। आज जो है वो सूरत हाल कंट्रोल में हुई है, तो जो है वो नेटवर्क भी है। और जो है आज हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो टॉपिक कवर करना है। तो बिना देर किए हम अपने टॉपिक की तरफ से बढ़ते हैं। बैकग्राउंड जब हम देखते हैं, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947 वाज इन मैनी वेज अ यूनिक इवेंट which at the same time was bound to have many difficulties, primarily due to a constitutional hostile attitude adopted by Indian leadership. The Indian leaders continued to create difficulties for Pakistan in the hope that Pakistan would not survive for लॉन्ग। जो है पाकिस्तान को जो है बनाने का मकसद ही ये था कि जो है वो एक जो है मुसलमान आज़ाद मुल्क जब उनको मिलेगा तो वो उनको दबाव डाल के हम उनको फ़ौरन ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से इनायत थी कि हमें जो है मुसलमानों को जो है अपना वतन जो कि 1947 में जो है इस्टेब्लिश ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड पे जो था वो रमज़ान मुबारक के महीने में मिला था। और जो है उसको अल्लाह ताला ने ता क़यामत कायम रखना है और हमारा ये ईमान है। तो उन्होंने जो है वो डिफ़िकल्टीज़ बनानी शुरू कर दी थी इंडियन लीडरशिप की तरफ से, जो कि बहुत सारे इश्यूज़ भी थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब ज़िंदा था तब भी ये इशू थे। 1948 में कश्मीर वाला इशू हुआ, उसके बाद जो है वो वार भी हुई थी एक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। अभी हम आगे चलते हैं। जो पाकिस्तान के जो मेन प्रॉब्लम्स जो है वो क्या थे? रेफ्यूजीज़ प्रॉब्लम थे, जो कि पनाहगीर जो इंडिया से पनाहगीर मुसलमान आए थे पाकिस्तान में और उनकी जो है किसी ने भी मदद नहीं की थी। पंजाब प्रॉविंस वालों ने कहा था कि भाई पाकिस्तान आगे है तो उनको जो है दिलों में जाएं, दिलों में जगह और उनको जो है रहने के लिए जगह और अपने खाने में शरीक किसने किया था? हम सिंधी भाइयों ने किया था। और जो है 6.5 मिलियन रेफ्यूजीज़, जो कि ये तो 6.5 मिलियन रेफ्यूजीज़ जो है वो एक्सेप्शनल रिपोर्ट में लिखा गया है, लेकिन जो रेफ्यूजीज़ थे वो 1947 से लेकर 1973 तक आ रहे थे। नो क्लॉथेस, फूड, शेल्टर, मेडिसिन, जिनके लिए कोई भी बंदोबस्त नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से। क्लॉथ्स, फूड, शेल्टर, मेडिसिन की तरफ से जो के गवर्नमेंट को करना चाहिए था। मीजरेबल कंडीशंस जो थी, 1 मिलियन वर किल्ड, जो कि है मुख्तलिफ फसादात में जो है 1 मिलियन पीपल जो है वो मारे गए थे, जो कि पाकिस्तान की कंडीशंस को ख़राब करने के लिए किया गया था। जो कि पीसफुल हिंदूज़ यहाँ पर रह रहे थे उनको भी जो है वो तंग करके हिंदुस्तान भेज दिया गया। वुमेन वर डिसऑनर्ड, ये एक बहुत ही तारीख़ में जो है वो ब्लैक लैंडमार्क है, जो कि वुमेन का जी वो इज़्ज़तें थी उनकी और जो बच्चे थे उनकी कुछ भी महफूज नहीं था। लार्ज स्केल्ड मेजर्स, अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बाउंड्रीज, कश्मीर प्रॉब्लम, इंडिया इन्वाइडेड 1948 वार, जो कि मैंने कहा था कश्मीर प्रॉब्लम था। और जो 1948 में जो वार हुई थी उसके बाद पाकिस्तान जो है उसके लिए बहुत सी मुश्किलात बढ़ गई थी। अभी हम आगे चलते हैं। अनजस्ट डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एंड मिलिट्री एसेट्स, जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स अबाउट 1,000 miles enemy territory between two provinces, problem of capital and administrative infrastructure, lack of industry, constitutional problems, language controversy, water crisis। जो पाकिस्तान के लिए जो मेन प्रॉब्लम थे उनमें जो है फाइनेंशियल एंड मिलिट्री एसेट्स जो है मेन प्रॉब्लम्स थे, जियोग्राफिकल प्रॉब्लम भी थे, और जो एक मेन प्रॉब्लम जिनमें से वो जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रॉब्लम कि इस मुल्क को बनाया किस लिए गया है। कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन वो होगा कि इस मुल्क का मकसद क्या है, इस मुल्क में कौन रहते हैं, इस मुल्क को बनाने का मकसद क्या है, इसका जो है वो ऑब्जेक्ट क्या है। लैंग्वेज कंट्रोवर्सी थी उर्दू और बंगाली के बीच में, और वाटर क्राइसिस था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जबकि आगे चल के इंडस वाटर ट्रीटी भी बना था इंडिया के साथ, जो कि 1970s के दौर में बना था। अभी हम आगे चलते हैं। वी हैव बीन
squeezed in as much as was possible. And latest below that we have received is the award of Boundary Commission. It is an unjust, incomprehensible, and even perverse award. It may be wrong, unjust, preserve, and it may be not judicial but a political award. But we have agreed to abide by it, and it is binding upon us as honorable people. We must abide by it. It may be our misfortunate, but we must bear up this one and more will of fortitude, courage and hope. जो है इन सब के साथ, इन सब प्रॉब्लम्स के साथ हमें नवाजा गया था, लेकिन जो है हमने अपने उम्मीद और हिम्मत से इन सब पे काबू पा लिया। अभी हम आगे चल रहे थे तो वन ऑफ द मोस्ट अपील टास्क फॉर न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान वाज द फार्मिंग ऑफ कंप्रेहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान एट देयर बर्थ adopted गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 with essential amendments as the interim constitution parliamentary and federal in nature। जो कि था, मैंने पहले भी 1935 इंडियन एक्ट के लेक्चर में कहा था कि पाकिस्तान जब बना था और इंडिया जब बना था तो उन दोनों ने जो है अपने बर्थ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 को अडॉप्ट किया था। उसमें सर्टेन जो है वो अमेंडमेंट्स की थी और उसके बाद जो है उसे फेडरलिज्म नेचर में कन्वर्ट किया था। क्योंकि पाकिस्तान 14 अगस्त 1974 को जो बना था और उसकी टाइम पे प्रेडिक्शन कर दी गई थी कि भाई ये मुल्क ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, ज़्यादा जो है अरसा नहीं चल सकता, तो उसको जो है ख़त्म करना है। और हमारा जो फर्स्ट जो गवर्नर जनरल, जिसे आज के दौर में उसको जो पावरें दी गई थी कि डिज़ोल्व द नेशनल असेंबली और जो हेड ऑफ़ द स्टेट था, तो उसी दौर में जो है गवर्नर जनरल प्रेसिडेंट को कहा जाता था और आज का जो है इस गवर्नर जनरल का नाम है वो प्रेसिडेंट है। हमारा फर्स्ट पीएम लियाकत अली खान था और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो कायदे-ए-आज़म था। सीए का जो आज का फोरम है वो नेशनल असेंबली है, यानी कि मजलिस शूरा है। नेशनल असेंबली को हम जो है 1947 में क्या कहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जिसका जो है वो प्रेसिडेंट कौन था, कायदे-ए-आज़म। नेशनल असेंबली का चेयरपर्सन कौन है आज, कासिम सूरी है। तो उसी जगह पे जो है प्रेसिडेंट को आज के दौर में नेशनल असेंबली में सीए के प्रेसिडेंट जो कायदे-ए-आज़म थे वो, यानी सीए के चेयरपर्सन थे, नेशनल असेंबली के कायदे-ए-आज़म थे और उन्हीं की जिम्मेदारी थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। कायदे-ए-आज़म with his vast and strong background of handling legal matters took up this problem with urgency. However, gravity of other issues compelled him to pay his attention to other matters which delayed this important process of constitution making। जो कि कायदे-ए-आज़म जो है एक वसी लीगल मैटर्स का तजुर्बाकार रखते थे, वो एक बैरिस्टर भी थे, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ी जो है अपना जो है अटेंशन दी थी। और उसके बाद जो है और भी बहुत मसाइल हो गए अपने मुल्क में, तो उनका जो अटेंशन थी वो मेन जो ज़रूरी चीज़ें थी उन उससे हट के दूसरी चीज़ों पे चली गई। मेजर्स टेकन बाय जिन्ना, जो कि मेजर्स टेकन बाय जिन्ना अपॉइंटेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली इन अगस्त 1947, जो कि उसने अपॉइंट की थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली 1947 में। द मेंबर्स वर इलेक्टेड इन 1945 एंड 1946 इलेक्शन। जो कि मेंबर जो है वो इलेक्ट किए गए थे, वही मेंबर थे जो 1945 और 1946 की इलेक्शन में जो है वो इलेक्ट हुए थे। वो उनका तादाद कितना था, उनका तादाद था 69। डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिंग एज द फेडरल लेजिस्लेचर एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उनका जो है वो दो जिम्मेदारियाँ थी, फेडरल लेजिस्लेचर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मुताबिक काम करना। द मेंबर्स हाउएवर लैक्ड द एसेंशियल रिक्वेस्ट ऑफ हाई कॉम्पिटेंस, commitment and political experience, even though Jinnah wanted to improve this situation, but his early demise in 1948 struck another blow to fledgling पाकिस्तान का जो है वो इसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करते हुए कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिला 1948 में जो है हमसे जुदा हो गए और मालिक हकीकी से जान मिले। और जो है इसको जुदा करने में हमारा जो है एक बहुत बड़ा हाथ था कि जो कि टीबी का मरीज़, जो कि एक बीमार शख्स जिसको ज़ियारत भेजना यानी मौत के मुंह में भेजने के बराबर था, हमने जो है उसको जो एक्ट ऑफ गवर्नमेंट जो उसकी जो ऑफिस थी वहाँ ज़ियारत में हमने इसको भेज दिया था। और जो है इसको जब वो बीमार हुआ, उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पे एम्बुलेंस तक नहीं थी और जो है वो नियरेस्ट हॉस्पिटल उसका ज़ियारत से कराची में था।
और जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वक्त पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके तो वो इस दुनिया से जा गुज़रे। और सोचें कि हमने अपने मुल्क बनाने वाले के साथ क्या किया। और उसकी जो है वो लाश एक म्यूनसिपल कमेटी की एक गाड़ी थी उसमें जो है कराची लाया गया था। अभी हम आगे चलते हैं, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन थे। फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एंड सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज ख्वाजा नाज़मुद्दीन। एंड सेकंड, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास जो है वो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। एक जो है वो गवर्नर जनरल का एक्ट कर रहे थे, दूसरा जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ सीए का भी एक्ट कर रहे थे। तो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ सीए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कौन थे? मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब। स्टिल जो पीएम कौन है? लियाकत अली खान साहब। अब आते हैं लियाकत अली खान एंड हिज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949। Objective resolution was passed on 12th March 1949 while Liaquat Ali Khan was the Prime Minister and Khwaja Nazimuddin was the second Governor General at that time। के जो थे वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के वक्त जो थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है वो गवर्नर जनरल थे, मौलवी तमीज़ुद्दीन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो थे वो प्रेसिडेंट थे और लियाकत अली खान जो थे उस वक्त के पीएम थे। अभी आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। जब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान को, बिफोर ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंट्री इट वाज फेल्ट नेसेसरी टू ड्राफ्ट प्रिंसिपल एंड आइडियल ऑन विच इट इज़ टू बी बेस्ड एंड गाइड द मेकर्स इन देयर ग्रेट टास्क फॉर द पर्पज ऑफ Prime Minister of Pakistan Liaquat Ali Khan moved a resolution before first Constituent Assembly of Pakistan which was adopted by Assembly on 12th March 1949। के जो थे हमारे मुल्क में जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाने से पहले जो एक बहुत चीज़ ज़रूरी थी कि बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए जाएं जिन पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले के जो है वो गाइड की जाए कि भाई आपको इन असूलों के मुताबिक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है। क्योंकि हमने पाकिस्तान किस लिए आज़ाद किया, हमने हासिल किया था कि हम सुकून से रह सके और अपनी इबादत और अपने मकासद जो है वो आसानी से हासिल कर सके। तो ये इन सब चीज़ों की जो है बेसिक जो है मेरे ख्याल से प्रिंसिपल कमेटी तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वो जो प्रिंसिपल थे जिन पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट को बेस होना था कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बनाई जाएगी और ये किस तरह की होगी। अब इसकी इम्पोर्टेंस भी हम देख लेते हैं। द इम्पोर्टेंस जो देखने से पहले हम चलते हैं कि इसके जो मेयर्स थे वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के वो क्या थे। सॉवरेंटी ऑफ अल्लाह के जो है सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह के जो है वो हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की होगी, चाहे दुनिया हो, चाहे मुल्क हो, चाहे इस पूरी कायनात हो, उसमें जो है सॉवरेंटी ऑफ अल्लाह है, यानी हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की है। डेमोक्रेसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी थी। फेडरल रिपब्लिक बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल, जस्टिस, इक्विटी, टॉलरेंस विद एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ के जो है वो बेसिक प्रिंसिपल ये भी बनाए गए थे कि जो है ये इस्लामिक जो है उसूलों पे चलेगा ये मुल्क, जिसमें इंसाफ होगा, बराबरी होगी, बर्दाश्त होगी, जो है वो अदलिया जो है वो आज़ाद होगी और जो है प्लस में जो है माइनॉरिटीज़ के राइट्स भी वो भी प्रोटेक्ट किए जाएंगे। मुस्लिम वे ऑफ लाइफ इन अकॉर्डिंग्स टू द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना कि जो ज़िंदगी गुजारी जाएगी वो किस पे गुजारी जाएगी? इस्लामी ज़िंदगी गुजारी जाएगी, कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारी जाएगी। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे मैं कुछ बात करता चलूँ तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड illuminating documents in the constitutional history of the Pakistan. It may be regarded as the beacon light which guided the followers of our constitution in the supreme but arduous यानी कि hard and difficult task. It proclaimed that in present day of world varying ideologies, the Islamic State of Pakistan worked be and considered be the haven of peace according to his constitution, democracy, progress, and that Pakistan would be democratic not only in political
but in social and economic sense. Its importance can be ascertained from the fact that it served preamble for the Constitution of 1956, 1962, 1973 कि जो है इसकी जो इम्पोर्टेंस वो ये है कि ये जो बनाई गई थी ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के यानी कि जो ड्राफ्ट करने वाले थे उनके लिए जो गाइडेंस थी, जो कि एक मुश्किल काम में जो बहुत मददगार साबित हुई। और उसी में जो है पाकिस्तान जो है ना सिर्फ के डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल बेस्ड होगी, इकोनॉमिक और जो है सोशल भी है, वो सोशल जो है वो भी पाकिस्तान है वो लियाकत अली खान साहब जो है सेकंड पीएम ऑफ पाकिस्तान, दोनों को जो है वो ये प्रिंसिपल कमेटी खा गई थी। और जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी थी इट वाज चेयर्ड बाय मौलवी तमीज़ुद्दीन टू फार्मुलेट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पाकिस्तान, टू फार्मुलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट था मौलवी तमीज़ुद्दीन, वो ही हेड ऑफ द कमेटी था जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को नज़र में रखते हुए बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की जो वो रिपोर्टें जारी करनी थी। जो फर्स्ट रिपोर्ट इस बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की आई उस पर ईस्ट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रिएक्शन पाया जाता है, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन किया था। लियाकत अली खान ने जो है वो सब कमेटी भी बनाई थी और इस जो है बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की जो थी वो 4 सब कमेटियाँ बनी थी। द सब कमेटी कॉल्ड द पब्लिक ओपिनियन जो उन्होंने बनाई थी, जो कि मुख्तलिफ ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से जो है वो ओपिनियन लेकर जो है वो आगे रिपोर्ट पेश करनी थी उनको। और इसी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की जो है वो सेकंड रिपोर्ट आने से पहले लियाकत अली खान को जो है वो लियाकत पार्क रावलपिंडी में जो है वो मार दिया गया था। और उसके कत्ल का इल्ज़ाम उन्हीं के जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर जो कि लियाकत अली खान की कैबिनेट के थे, उनको जो लियाकत अली खान ने कहा था कि भाई आपकी तबीयत सही नहीं है, आप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने अहदे की पूरी नहीं कर सकते, तो लिहाजा आप रिज़ाइन कर दीजिए। तो उसके रिज़ाइन से पहले ही लियाकत अली खान साहब को जो है वो मार दिया गया था। मौरख लिखते हैं ये जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो एविडेंस इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते थे कि ये के कातिलों लियाकत अली खान के कातिलों में एक नाम गुलाम मोहम्मद का भी है। तो शवाहिद नहीं है तो हम उसके ऊपर जो है वो मज़ीद बात नहीं करेंगे। तो जो है ख्वाजा नाज़मुद्दीन लीव्स द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल एंड बिकम्स द पीएम ऑफ पाकिस्तान को जो है एक बहुत बड़ा जो डिसीजन ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने लिया था कि जी वो उन्होंने गवर्नर जनरल का अपना ओहदा छोड़ दिया था और अपना गवर्नर जनरल का जो है वो ओहदा छोड़ के वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे पाकिस्तान के। तो आप ये याद रखिएगा कि सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे और जो सेकंड पीएम ऑफ पाकिस्तान थे वो भी ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब जो हैं वो थे। एंड जो जब वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब जो है वो पीएम बने तो गवर्नर जनरल की जो है वो पोस्ट खाली हो गई थी।
एंड थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बिकम द गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद कौन था? गुलाम मोहम्मद था फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट ऑफ लियाकत अली खान। और जो है वो देखा जाए कि गुलाम मोहम्मद को ही बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था लियाकत अली खान की डेथ से। और जो है स्टिल मौलवी तमीज़ुद्दीन वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, के जो है वो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो है वो अब भी प्रेसिडेंट जो है वो मौलवी तमीज़ुद्दीन। अभी जो है वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है वो पीएम था। और उसी वक्त में उलमा इकराम ने जो है वो कादिनियत का जो है उनको गैर मुस्लिम करार देने का जो है वो इशू भी वो रेज़ किया था। और उसके जो पाकिस्तान के जो वेस्टर्न जो पार्ट था उसमें जो है वो कैद का भी इशू हो रहा था। तो उसी कैद का इशू को जो है हाईलाइट करके गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान गुलाम मोहम्मद ने जो है पीएम से कहा कि भाई आप इस्तीफ़ा दे दें। और जो है पीएम ने नहीं माना तो उनको उसकी जो है उसकी गवर्नमेंट को ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने जो कि सेक्शन 58(2)B जो कि हम आजकल पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के बाद जो कि एक पॉलिटिकल क्रिटिकल सिचुएशन जो पाकिस्तान में थी उसका 58(2)B का जो है बहुत बड़ा किरदार था, जो कि डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का जो है वो आर्टिकल है जो कि पावर देता है कि प्रेसिडेंट को कि भाई आप गवर्नमेंट को किसी भी वक्त रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है इस्तेमाल किया था सेक्शन 10 ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट एंड ओनली रिमूव्ड द पीएम एंड लेट द कैबिनेट टू वर्क। एंड जो है गुलाम मोहम्मद ने जो है वो सेक्शन 10 ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, यानी कि आपसे जब भी पूछा जाएगा कि सेक्शन 10 ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट क्या है तो आप कहेंगे गवर्नमेंट द सेक्शन 10 ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट इज़ सेम एज 58(2)B आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि अभी नहीं है, पहले था। तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो उन्होंने जो है सिर्फ जो है वो पीएम को रिमूव कर दिया था, जो कि कौन था, ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को। और जो है उसी कैबिनेट रिमूव उन्होंने नहीं की थी, उसी कैबिनेट के ऊपर जो है उन्होंने थर्ड पीएम मोहम्मद अली बोगरा साहब को जो है वो पीएम बना दिया था। मज़ीद जो है वो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी पे बात करते हुए ऑन द 12 मार्च 1949 आफ्टर पासिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 24 मेंबर्स एंड headed by Khwaja Nazamuddin formed by and assigned by a task of forming constitution in accordance with the objective resolution। एंड जो है हमने जो है उसमें पढ़ा कि डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी हुआ था, जो कि किसने किया था, जो कि क्या था, गुलाम मोहम्मद ने किसको हटा के, ख्वाजा नाज़मुद्दीन को हटा के। भी आगे हम चल के पढ़ेंगे कि आगे भी जो है पूरी जो है कैबिनेट को उड़ा दिया गया था। वो कैबिनेट को किसी ने आर्टिकल 10 ऑफ 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट को जो है यूज़ करके किया था। नाउ ख्वाजा नाज़मुद्दीन प्रेसिडेंट सेकंड रिपोर्ट इन 1952 commonly known as party proposal। It is main focus that was equal distribution of seat between East, West and East Pakistan. It also criticized on various issues like treating West Pakistan as single province, regards of numerical strength of East Pakistan and formation of उलमा बोर्ड, जो कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब जो है और उनको जो है हटाने से पहले जो उन्होंने जो है सेकंड रिपोर्ट जो है वो पास की थी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की जो है उन्होंने पास की थी, जिस पे ऊपर वो बहुत सारा क्रिटिसाइज़ हुआ था कि उन्होंने जो है लैंग्वेज का जो इशू है कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी होगी, उनको जो है उसने बताया ही नहीं था कि भाई नेशनल लैंग्वेज क्या होगी। और पाकिस्तान का जो है उसने टोटली ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज़ जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो बताए नहीं थे। अभी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि irrespective of deadlock, ख्वाजा नाज़मुद्दीन was removed in 1953 एंड मोहम्मद अली बोगरा बिकम द प्राइम मिनिस्टर। जो है ख्वाजा नाज़मुद्दीन को जो है वो रिमूव कर दिया गया था और मोहम्मद अली बोगरा को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ही प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला टू ओवरकम द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है डेडलॉक बना हुआ था कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है, क्रिटिसिजेशन जो है बहुत हो रही थी, उसको जो हटाने के लिए उन्होंने जो है MAB फार्मूला दिया था, जो कि तारीख में मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला के नाम से जो है
बहुत ही उसने मकबूलियत जो है हासिल की। सेंसिटिव इशू लाइक लैंग्वेज ए प्रॉब्लम एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वर सॉल्व, जो कि उन्होंने जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान जो है उन्होंने सॉल्व कर दी थी। तो उनका फार्मूला ये था कि जो है दो हाउस बनेंगे, एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा। तो जो है लोअर हाउस में जो है वो पॉपुलेशन पे बेस्ड जो है वो सीट्स जो तकसीम की जाएंगी, जो कि वेस्ट पाकिस्तान की 165 सीट्स जो है उन्होंने मुकर्रर की थी लोअर हाउस में, और जो है ईस्ट पाकिस्तान की जो थी वो 135 सीट्स थी। और जो अपर हाउस में जो थे वो इक्वल जो है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उन्होंने जो है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान जो था वो एक प्रोविंस था, वन प्रोविंस था, तो उनकी जो है 10 सीटें जो है 10 सीट्स पर फॉर ईस्ट पाकिस्तान एंड 40 सीटें जो है वो जो है ईस्ट पाकिस्तान के लिए, जो वेस्ट पाकिस्तान के लिए जो रखी गई थी, चूँकि उसके 4 सूबे थे, 4 प्राविंस थे, तो उनके लिए 40 सीटें रखी गई थी। जो टोटल जो सीटें थी वो रिप्रेजेंटेशन का भी इशू सोल्व हो गया था, क्योंकि जो टोटल सीटें थी ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान की दोनों अपर एंड लोअर हाउस को मिला के 175 एंड 175 बनी थी। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद मोस्ट अनडेमोक्रेटिकली डिसमिस्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 अक्टूबर 1954, जो है गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने जो है अनडेमोक्रेटिकली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया था। ये उन्होंने क्यों किया था कि जो है मोहम्मद अली बोगरा फील फॉर द पावर ऑफ गवर्नर जनरल ओवर आर्टिकल 10 ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के जो है उन्होंने जो है महसूस किया था जो है मोहम्मद अली बोगरा ने, और उसकी जो ये पावर थी गवर्नर जनरल की उनको जो है उसने ख़त्म कर दिया था। और जो गवर्नर जनरल हमारा था गुलाम मोहम्मद जो है वो एक ऑफिशियल जो है दौरे पे था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस हमारा था, जिसको हम आज खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहाँ से उन्होंने जो है आज डायरेक्ट आके जो है वो कैबिनेट को जो है उन्होंने डिसॉल्व कर दिया था। और जो है कैबिनेट डिसॉल्व हो गई और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो डिसॉल्व हो गई, तो ज़ाहिर है उसका जो प्रेसिडेंट था मौलवी तमीज़ुद्दीन वो भी जो है अपने ओहदे से फ़ारुग हो गया था। और उसने जो है उसका जो है सिंध हाई कोर्ट में जो है उसने केस भी कर दिया था कि भाई ये जो डिसॉल्व किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, ये जो है अनडेमोक्रेटिकली डिसॉल्व किया गया है और अनलीगल जो है इसको डिसॉल्व किया गया है। कि जो है गवर्नर जनरल ने जो है वो इसको डिसॉल्व आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व बाय द गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ऑन 24 अगस्त 1954 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनएक्टिविटी, इनकॉम्पिटेंस, करप्शन एंड मिसडीड्स, के जो है उन्होंने जो है इल्ज़ामात लगा दिए थे किसके, इनकॉम्पिटेंसी, इनएक्टिविटी एंड करप्शन के इल्ज़ामात लगा के असेंबली को जो है वो ख़त्म कर दिया था। रेजोल्यूशन the president of Constitution Assembly filed petition US 223 article of Government India Act 1935 before Chief Justice of सिंध हाई कोर्ट, जो है मौलवी तमीज़ुद्दीन ने, जैसा कि मैंने कहा कि वो केस कर दिया था सिंध हाई कोर्ट में हुए जो उस जो है डिसोल्यूशन के ख़िलाफ़ जो उन्होंने केस कर दिया था।
तो ऐसे पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन 1906 जो है वो वजूद में आया था, और जो यहीं से जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ज़ियारत भेजा गया था, यहीं से पाकिस्तान की तबाही का जो है एक नाकाबिले और अभी तक जो उसका तसलसल चल रहा है वो सिस्टम शुरू हो गया था, जो कि मकाफ़ाती अमल जिसको मैं कहता हूँ। और उसी के बाद एक लीडर ने दूसरे को अपने इक़्तिदार और जो है पावर और हवस की, जो इक़्तिदार की हवस की लालच में जो है पाकिस्तान का अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने मफादात के लिए बनाया, और जो है बहुत सी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे कि भाई जो है मोहम्मद अली बोगरा ने जो है ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब के साथ जो है बुरा किया था, जो कि गवर्नर जनरल एक्स थे, सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, उसको जो है रिमूव किया था। और मोहम्मद अली बोगरा साहब को जो है सिकंदर मिर्ज़ा ने रिमूव किया था, जिसको जो है वो खुद लाए थे। अभी और भी पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे लीडरान, जो हमारे मिलिट्री जनरल थे या हमारे जो पॉलिटिशियन थे, जिसको मौका मिला हमारे मुल्क को नोच खाया और जो अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया था। और जो है पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम आगे जो पढ़ेंगे 1956 का, उसमें जो इस्लामिक प्रोविजंस भी है, बेसिक जो है वो माइनॉरिटीज़ के राइट्स भी हम पढ़ेंगे, और बहुत सारे प्रोविजंस हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट किए गए थे, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। और जिन लोगों ने हमारा जो अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे एक गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी जो है मालूमात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की या जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के अभी जो हमने हैं वो उस पर जो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। गुड